नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। पिछले 72 घंटों से हमारे मधुबनी और जयनगर के बॉर्डर पर जो सन्नाटा था, क्या वो अब खत्म होने वाला है? नेपाल में वोट तो गिर गए, लेकिन क्या इन वोटों की गूंज हमारे बिहार के सीमावर्ती गांवों के व्यापार और रिश्तों पर भी सुनाई देगी? क्या काठमांडू की नई सरकार मधुबनी से जुड़े रोटी बेटी के रिश्तों को और मजबूती देगी, या फिर बॉर्डर पर पहरे और सख्त हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नेपाल के इस चुनाव में जेनजी यानी युवाओं ने जिस बदलाव के लिए वोट दिया, उसका असर बिहार की राजनीति और सुरक्षा पर क्या पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम मधुबनी के जयनगर, हरलाखी और लौकही से लेकर नेपाल के सिरहा और धनुषा तक की पूरी पड़ताल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बॉर्डर खुलने की सटीक जानकारी और सुरक्षा का पूरा हाल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कल तक मधुबनी के सीमावर्ती बाजारों में जो सन्नाटा पसरा था, उसकी वजह थी पड़ोसी देश नेपाल का आम चुनाव। जयनगर, हरलाखी, खुटौना और लौकही प्रखंड से लगी सीमा को 72 घंटों के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन अब आपके लिए काम की खबर यह है कि गुरुवार की मध्यरात्रि से बॉर्डर खोल दिया गया है, यानी आज शुक्रवार को जयनगर और हरलाखी के रास्तों से नेपाल आना जाना फिर से शुरू हो गया है। साथ ही इंडो नेपाल रेलखंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन भी आज से सामान्य होने की उम्मीद है। पिछले 3 दिनों से जो व्यापार ठप पड़ा था, अब उसमें फिर से जान आने वाली है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में चुनाव का मतलब सिर्फ वहां की सरकार बदलना नहीं, बल्कि हमारे मधुबनी के जयनगर, लौकहा और हरलाखी के बाजारों की रौनक का ठहर जाना भी है। पिछले 72 घंटों में इन बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सीमावर्ती इलाकों के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सबका कारोबार नेपाल से आने वाले ग्राहकों पर टिका होता है। नेपाल के इंद्रवा, खजूरी और जनकपुर से लोग रोजमर्रा का सामान लेने मधुबनी आते हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। अब जब बॉर्डर फिर से खुल रहा है, तो इन बाजारों में फिर से चहल पहल लौटेगी। व्यापारियों की सांस में सांस आई है कि अब सामान की आवाजाही शुरू होगी। ये दिखाता है कि नेपाल और बिहार की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के बिना अधूरी है। बात जब जयनगर की हो, तो जयनगर कुर्ती रेलखंड का जिक्र होना लाजमी है। ये रेल सेवा सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि भारत और नेपाल की दोस्ती की पटरी है। चुनाव के कारण इस ट्रेन का चक्का 3 दिनों तक जाम रहा। नेपाल जाने वाले यात्री जयनगर स्टेशन पर इंतजार करते दिखे। अब जब शुक्रवार से ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो गया है, तो न केवल यात्री बल्कि रेल प्रशासन ने भी राहत की सांसें ली। इस ट्रेन के शुरू होने से सीमा के दोनों तरफ फिर से वही रौनक लौट आएगी जो पिछले 3 दिनों से गायब थी। इस चुनाव के दौरान बिहार पुलिस और एसएसपी के जवान हाई अलर्ट पर रहे। जयनगर के डीएसपी राघव दयाल खुद इंद्रवा और बेतनहा जैसे बॉर्डर इलाकों में पैदल गश्त करते दिखे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सीमावर्ती थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। लौकहा, अरनामा, थरुआही और अंधरामठ जैसे इलाकों में पुलिस की संयुक्त गश्त चलती रही। प्रशासन की इस मुस्तैदी का ही नतीजा था कि नेपाल में मतदान के दौरान बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि नेपाल के रोहतहट में कुछ विवाद की खबरें आईं, लेकिन बिहार की सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। डीएसपी राघव दयाल और एसएसबी के जवानों ने सिर्फ गश्त नहीं की, बल्कि खुफिया तंत्र को भी सक्रिय रखा। सूत्रों की माने तो बॉर्डर सील होने के दौरान हर छोटे बड़े पगडंडी वाले रास्तों पर भी नजर रखी गई, ताकि कोई असामाजिक तत्व नेपाल के चुनाव में बाधा न डाल सके। खुटौना और लौकही प्रखंड की पुलिस ने स्थानीय स्तर पर बैठकें की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार पुलिस की इस सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया कि पड़ोसी देश में लोकतंत्र का पर्व बिना किसी बाहरी दखल के संपन्न हो सके। अब बात करते हैं उस उत्साह की जो सिर्फ नेपाल में नहीं, बल्कि मधुबनी के सीमावर्ती गांवों में भी देखा गया। सिरहा, धनुषा और महोत्तरी जैसे जिलों में जहां हमारे बिहार के लोगों की गहरी रिश्तेदारियां हैं, वहां 65% मतदान हुआ। मधुबनी और नेपाल के रिश्तों को हम सिर्फ 2 देशों के बीच की सीमा नहीं कह सकते, ये रोटी बेटी का रिश्ता है। बॉर्डर सील होने के कारण उन परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई जिनके घरों में शादियां थी या कोई इमरजेंसी थी। सीमा के दोनों तरफ ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके रिश्तेदार एक दूसरे के देशों में रहते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना जरूरी था, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को सख्त होना पड़ा। लेकिन इस दौरान मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा गया।
कई जगहों पर बीमार लोगों को एम्बुलेंस से जाने की छूट दी गई। नेपाल के युवाओं में जो जेनजी लहर दिख रही है, उसका सीधा असर हमारे सीमावर्ती युवाओं पर भी पड़ता है। वहां की राजनीतिक स्थिरता का मतलब है हमारे बॉर्डर पर शांति। दिलचस्प बात तो यह है कि नेपाल के इस चुनाव में जेनजी यानी नई पीढ़ी के युवा मतदाताओं में भारी जोश था। ये वो युवा हैं जो बदलाव चाहते हैं। मध्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसे नए दलों के लिए जो लहर दिखी, वो बताती है कि नेपाल की राजनीति अब करवट ले रही है। हमारे मधुबनी के लोग भी इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि नेपाल में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और शांति काठमांडू की सत्ता से सीधे जुड़ी होती है। तो बिहार के मेरे भाइयों, नेपाल का ये चुनाव हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके लिए। काठमांडू की सत्ता में बैठने वाला नया चेहरा ये तय करेगा कि जयनगर का बॉर्डर कितना सरल रहेगा और हमारे संबंधों में कितनी मिठास रहेगी। हम उम्मीद करते हैं नेपाल में एक स्थिर सरकार बने जो बिहार के विकास और सुरक्षा में सहयोग करे। तो दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चुका है। बैलेट बॉक्स सील हो चुके हैं और अब सबकी नजरें नतीजों पर है। केपी शर्मा ओली की वापसी होगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मधुबनी के लोगों के लिए सुकून की बात यह है कि आज से बॉर्डर फिर से गुलजार हो गया। क्या आपको लगता है कि नेपाल में होने वाले इस बदलाव से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में विकास की नई राह खुलेगी? क्या नई सरकार भारत और बिहार के साथ रिश्तों को और भी बेहतर बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार और नेपाल बॉर्डर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए माईबीएन बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।